हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो डीओएल स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। डीओएल स्टार्टर कैसे कार्य करता है, उसके कनेक्शन कैसे करते हैं, तो वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम इस वीडियो में डीओएल स्टार्टर के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा डीओएल स्टार्टर होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो डीओएल स्टार्टर होता है उसे 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए डीओएल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। जो डीओएल स्टार्टर होता है उसका उपयोग 3 से 5 एचपी 3 से 5 हॉर्स पावर की जो मोटर होती है उसे स्टार्ट करने के लिए डीओएल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डीओएल स्टार्टर का उपयोग 3 से 5 एचपी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए डीओएल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। जो डीओएल स्टार्टर होता है उसमें धारा के मान को नियंत्रित नहीं किया जाता है, इसलिए उसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। जो डीओएल स्टार्टर होता है उसके मुख्य जो घटक होते हैं उनके बारे में पहले जानेंगे, बाद में उसके कनेक्शन करना भी जानेंगे। तो इसका पहला मुख्य घटक होता है वो पुश बटन स्विच। दूसरा है ऑन पुश बटन स्विच। तीसरा है कॉन्टेक्टर। चौथा है एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल। पांचवा है OLR, ओवर लोड रिले। तो ऑन ऑफ पुश बटन होता है उसका उपयोग जो मोटर होती है उसको ऑफ करने के लिए ऑफ पुश बटन का प्रयोग किया जाता है। ऑन पुश बटन स्विच, जो मोटर होती है उसे स्टार्ट करने के लिए ऑन पुश बटन का स्विच प्रयोग किया जाता है। जो कॉन्टैक्टर होता है, जैसे ही हम मोटर में सप्लाई देते हैं तो इसमें जो एनवीसी लगी होती है कॉन्टैक्टर के अंदर, जो कास्ट आयरन की बनी होती है एनवीसी, तो उसमें जब सप्लाई दी जाती है तो एनवीसी में चुंबक मैग्नेट पैदा होता है, जिससे कॉन्टैक्टर आपस में टच हो जाते हैं तो मोटर स्टार्ट हो जाती है, जिससे परिपथ पूर्ण बन जाता है। और कॉन्टैक्टर आपस में टच होने से मोटर का परिपथ पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रति घंटा, जो कॉन्टैक्टर होता है उसे प्रति घंटा 50 से 60 बार प्रचालित किया जा सकता है, कि उसे ऑन या ऑफ या प्रचालित किया जा सकता है। 50 से 60 बार प्रति घंटा उसे प्रचालित किया जा सकता है। एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल। एनवीसी होती है जो डीओएल स्टार्टर होता है उसमें 3 फेज के लिए 440 वोल्टेज वाली एनवीसी का प्रयोग करते हैं, जबकि जो सिंगल फेज मोटर के लिए 230 वोल्टेज एनवीसी का प्रयोग करते हैं। जो 9 वोल्ट कॉइल होती है, जब इसमें सप्लाई दी जाती है तो ये इसमें मैग्नेट बनने से ये कॉन्टैक्टर को आपस में टच किए रहती है, मतलब आकर्षित कर लेती है, जिससे मोटर का परिपथ पूर्ण हो जाता है। एनवीसी का कार्य क्या होता है कि यह जब भी सप्लाई ऑफ हो जाती है तो एक कॉन्टैक्टर को अलग कर देती है, जिससे जो मोटर की वाइंडिंग होती है वो सुरक्षित रहती है, और उसे फिर से सप्लाई आने पर उसे ऑन करने पर ही वो ऑन होगी। तो इसलिए एनवीसी का प्रयोग किया जाता है। जो OLR, ओवरलोड रिले, और ओवरलोड रिले का उपयोग
जो मोटर की धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मोटर की धारा होती है उस पर सेट कर दिया जाता है। उससे अधिक की धारा प्रवाहित होने पर जो ओवरलोड रिले है वो अपने आप मोटर को ऑफ कर देती है, जिससे मोटर की वाइंडिंग सुरक्षित रहती है। OLR ओवरलोड रिले का प्रयोग मोटर की धारा नियंत्रित करती है, जिससे मोटर की वाइंडिंग सुरक्षित रहती है। तो ये ड्यूल स्टार्टर के मुख्य घटक हो। ये हमारा 3 फेज लाइन RYB, और ये हमारी जो स्विच है, मेन स्विच होता है ICTP। ये 3 पोल वाला स्विच है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। ये हमारी OLR ओवरलोड रिले, ये हमारी ओवरलोड रिले। ये हमारे एक्सिलरी कॉन्टैक्टर हो गए। ये हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 से 5 HP की। ये हमारी NVC नो वोल्ट कॉइल NVC। ये हमारा नॉर्मली ओपन स्विच, ये हमारा नॉर्मली क्लोज्ड स्विच। तो ये हमारे मुख्य घटक हुए। अब हम इसके कनेक्शन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पावर परिपथ होता है उसके कनेक्शन कहते हैं। पावर परिपथ वो होता है जिसे मोटर को सप्लाई दी जाती है, उसे पावर परिपथ कहते हैं। तो ये हमारा ये पावर परिपथ है। और कंट्रोल परिपथ जिससे मोटर को कंट्रोल किया जाता है, इसमें नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली ओपन, NVC ये हमारे कंट्रोल परिपथ हो गए। तो हम सबसे पहले पावर परिपथ के कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारी 3 फेज लाइन ICTP आयरन क्लेड ट्रिपल पोल में आ गई। इसके बाद 3 फेज सप्लाई ओवरलोड रिले में जाएगी। इसके बाद हमारे कॉन्टैक्टर, ये हमारे कॉन्टैक्टर हो गए। कॉन्टैक्टर से 3 फेज मोटर में हमने सबसे पहले 3 फेज सप्लाई ICTP स्विच में दी। इसके बाद हमारी जो OLR वो उसके श्रेणी क्रम में संयोजित हो जाएगी। तो OLR से कॉन्टैक्टर से मोटर में। तो ये तो हमारी हो गई पावर वायरिंग, जिसे मोटर को सप्लाई दी जाती है, उसे पावर वायरिंग कहते हैं। इसके बाद कंट्रोल परिपथ कैसे बनाते हैं, जिससे मोटर को कंट्रोल किया जाता है, उसे कंट्रोल परिपथ कहते हैं। एक फेज से हमारी एक वायर जो OLR कॉन्टैक्टर होता है, OLR ये जब मोटर अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तो यह OLR द्वारा यह परिपथ ऑफ हो जाता है, जिसे OLR कॉन्टैक्टर कहते हैं। OLR कॉन्टैक्टर के बाद हमारी सप्लाई आएगी नॉर्मली क्लोज्ड स्विच में। जो नॉर्मली क्लोज्ड स्विच होता है ये दोनों कॉन्टैक्ट के टच में होता है। जब हम इसे पुश करते हैं तो ये कॉन्टैक्टर से अलग हो जाता है और मोटर ऑफ हो जाती है। इसके बाद नॉर्मली ओपन स्विच, ऑन पुश बटन स्विच। ऑन पुश बटन की जो धात्विक पत्ती होती है वो कॉन्टैक्टर से टच नहीं होती है। जब हम उसे पुश करते हैं तो तब टच होने से मोटर स्टार्ट होती है। इसके बाद हमारी जो NVC का एक सिरा है उससे संयोजित हो जाएगा। जो दूसरा NVC का सिरा है उसे दूसरे फेज से संयोजित कर देंगे। यह हमारा कंट्रोल परिपथ हो गया। सबसे पहले R फेज जो OLR कॉन्टैक्टर है उसमें आएगा जो ओवरलोड ट्रिपिंग स्विच है, जिसे अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह अपने आप
ट्रिप कर जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। इसके बाद ये हमारा नॉर्मली क्लोज्ड को स्विच को हमने इसके श्रेणी क्रम में लगा दिया और नॉर्मली ओपन को भी इसके श्रेणी क्रम में लगा दिया। फिर जो एनवीसी होती है 9 वोल्ट कॉइल, उसको इसके श्रेणी क्रम में लगाने के बाद बी फेज में उसे संयोजित कर दिया। तो ये हमारा कंट्रोल परिपथ हो गया। जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर से टच होगा तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जब वैसे जैसे ही हम इसको स्विच को दबाने के बाद फिर से छोड़ेंगे तो ये तो कॉन्टैक्टर से अलग हो जाएगा, तो मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो हमारा जो कॉन्टैक्टर होते हैं, जैसे हम इसको पुश करेंगे तो ये परिपथ पूर्ण हो जाएगा और ये आपस में कॉन्टैक्टर टच हो जाएंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम पुश बटन को छोड़ेंगे तो ये कॉन्टैक्टर से अलग हो जाएगा तो एनवीसी में सप्लाई नहीं आएगी और ये जो कॉन्टैक्टर हैं वो अलग हो जाएंगे तो मोटर तो बंद हो जाएगी। हम इसे दबाए थोड़ी रखेंगे तो इसके लिए क्या होता है, जो एनवीसी तो ये जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है, जैसे हम पुश बटन को ऑन करेंगे तो हमारी मोटर एनवीसी में सप्लाई जाएगी और इसमें चुंबक बनने से हमारे जो कॉन्टैक्टर होते हैं वो आपस में टच हो जाएंगे तो मोटर ऑन हो जाएगी। जैसे ही हम पुश बटन को वापस छोड़ते हैं तो मोटर एनवीसी में सप्लाई नहीं जाएगी और चुंबक नहीं बनने से कॉन्टैक्टर वापस हट जाएंगे। तो इसके लिए इसको परमानेंट करने के लिए एक हमारे पास एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर होता है, ये आपस में शॉर्ट सर्किट होता है। तो हम इस कॉन्टैक्टर को ऑन पुश बटन होता है उसके समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। जिसे हम पुश बटन को पुश करेंगे तो ये हमारी एनवीसी में सप्लाई जाएगी और ये कॉन्टैक्टर आपस में टच हो जाएगा, जिससे सप्लाई निरंतर रहेगी और इसको छोड़ने पर मोटर ऑफ नहीं होएगी। तो जैसे ही पावर सप्लाई बंद होगी तो एनवीसी में सप्लाई नहीं आएगी तो चुंबक नहीं बनने से कॉन्टैक्टर आपस में अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हम कॉन्टैक्टर के जो एनो ऑन पुश बटन होता है उसके एक समांतर क्रम में एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर संयोजित करते हैं, क्योंकि पुश बटन को छोड़ने पर मोटर बंद हो जाएगी तो इसलिए लगातार उसे रन कराने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमारा पावर वायरिंग हो गया और जिससे मोटर को कंट्रोल किया जाता है उसे कंट्रोल परिपथ कहते हैं। तो ये हमारा DOL स्टार्टर के कनेक्शन हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हम जो हमारा DOL स्टार्टर होता है उसमें जो हमने तो 3 फेज मोटर होती है उसके कनेक्शन तो सीख लिया। अब हम DOL स्टार्टर से सिंगल फेज मोटर को कैसे चला सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक फेज को उठा देना है, इस फेज वाली लाइन को उठा देना है और R फेज की जगह फेज और इसकी जगह न्यूट्रल हो जाएगी। तो हमारा ये फेज और न्यूट्रल हो गया और यहाँ पर 230 वोल्ट वाली कॉइल का प्रयोग करेंगे। तो हम इससे इस तरह फेज को उठाकर इसकी जगह फेज और न्यूट्रल की सप्लाई देकर मोटर को, जो सिंगल फेज मोटर होती है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो हमारी सिंगल फेज मोटर होती है उसमें जो एनवीसी चेंज 230 वोल्ट चेंज करके हम DOL स्टार्टर से सिंगल फेज मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं।